नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिगर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पैटर्न फाइंड करके आंसर निकालना होगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे निकाला है। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट ट्रायंगल है और ये आप देखेंगे कि क्या हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड को मिला के क्या बना है, सेकेंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड को मिला के बना है क्या, सेकेंड। इसमें भी वही पैटर्न है, तो थर्ड में भी क्या होगा, वही पैटर्न होगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड को मिला के ये बना होगा। तो देखेंगे कि क्या है, ये ऑलरेडी इसमें है। अब देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि होना चाहिए इसमें। मतलब कि इस ट्रायंगल इसमें से सेकेंड वाले पार्ट से फर्स्ट वाले पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। आपको अगर थर्ड वाला चाहिए तो थर्ड वाले में से क्या करना होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है इसको पहले रिमूव करना होगा। तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही चला गया, थर्ड। अब देखिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। अब क्या है, इसमें आया है सेकेंड वाले पार्ट में इस तरह से क्रॉस बना हुआ है, तो क्रॉस होना चाहिए। तो ये सेकेंड रिजेक्ट, फर्स्ट रिजेक्ट, एक ही बचा ऑप्शन फोर। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने देखा कि एग्जाम में आप जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपने देखेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड को मिला के ये बना है, तो आप इससे ये सब बनाने का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इलिमिनेट कर दीजिएगा। पहले क्रॉस दिखा, क्रॉस होना चाहिए, ऑप्शन आ गया फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेकेंड में क्या हुआ है, अगर ये प्लस बना है तो अब इसमें ऐसा क्रॉस कर दिया है। और थर्ड वाले पार्ट में क्या किया है, जो क्रॉस सेकंड में लगा था उसको हटा के उसकी जगह पे ये डॉट ऐड कर दिया है। इसमें भी अब देखेंगे तो वही हुआ है कि इस तरह से क्रॉस कर दिया है, फिर क्रॉस हटा के वहां पे फोर वाइट डॉट लगा दिया। तो इसमें भी क्रॉस किया है, तब इस क्रॉस की जगह पे क्या होना चाहिए, फोर वाइट डॉट होना चाहिए। और वो भी आउटसाइड, ये सब में आउटसाइड है, तो ये इनसाइड है, नहीं होगा। ये दो ही है, ये भी नहीं होगा। ये चार है, ये भी हो सकता है, ये दो है, नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ये आ गया सेकेंड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कभी कभी इस फॉर्म में भी देगा कि इस फॉर्म में, जैसे इसमें और इसमें ये तीनों में रिलेशन है। कभी कभी वर्टिकली भी दे देगा कि ऐसा तीनों में रिलेशन देगा, आपको सेकंड में भी रिलेशन फाइंड करना होगा। फिर इस टू के बेसिस पे आपको थर्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको देखना है कि पैटर्न किधर है, आपको पैटर्न इस साइड देखना है या इस साइड देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या हुआ है, अभी तक हम लोग इधर जा रहे थे, हॉरिजेंटली देख रहे थे, अब इसमें देखेंगे वर्टिकली। वर्टिकली में क्या हुआ, एक सर्कल है, इस सर्कल में दो पार्ट किया गया है। फर्स्ट पार्ट में चाहे जो भी, इसमें भी फाइव साइज इसका है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है, हेक्सागन है, हेक्सागन को भी टू पार्ट में डिवाइड किया है। अब इसको देखिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दिया है, इसमें भी वही हुआ है, इसमें भी वही हुआ है। फिर थर्ड पार्ट में क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट है जो रिमूव किया था सेकंड पार्ट में, उसको पलट के यहाँ पे रख लिख दिया। वैसे भी यहाँ पे भी हुआ है। तो एजीटी जो भी सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला, वो इसमें होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। सेकंड, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला जिसमें सेकंड वाले में रिमूव कर दिया था, उसको, उसका मिरर इमेज आप बोलिए या उसको पलट के यहाँ पे लिख दिया। तो अब जब सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे तो टू कैसे लिखा हुआ है, ऐसे। तो ऐसा देखिए, टू ये वाला नहीं है, ये वाला इसमें क्या है, ये इधर की तरफ गया है, इधर हमारा नहीं होना चाहिए, क्या है, इधर होना चाहिए, इस तरह से। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा रिजेक्ट, ये वाला भी रिजेक्ट। दो ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। अब देखिए, अब ये तो आपने लिख लिया। अब जब इस वाले पोर्शन को, जब ऐसे एक वन है, अब आप इसको पलटेंगे तो ये वाला जो पोर्शन इस तरह से था, अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो आपका जो ऐसा बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, ये हो जाएगा वन। ये वाला पहले रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर तीन। तो आपको देखना है कि इसमें किया क्या है। अब इसमें देखिए, इस तरह से अगर पोर्शन दिया है, इसको आप पलटेंगे, पलटेंगे या आप इसको मिरर इमेज की तरह से एक तरह से देख लीजिए कैसे इमेज बनेगा। ये वाला पोर्शन फिर ये अंदर की तरफ आया, फिर इस तरह से। तो आपको इस बेसिस पे आपको करना होगा। इसमें पैटर्न क्या है, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले का जो सेकंड नीचे वाला लोअर पोर्शन है वो सेकंड में रहेगा, और थर्ड में लोअर पोर्शन के साथ साथ ऊपर वाला जो पोर्शन था उसको इमेज उसका ले लेगा, इमेज ले लेगा या उसको पलट देगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर थर्ड। अब फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ में क्या हुआ है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड में जो जो कॉमन पोर्शन है उसको लिखा है थर्ड में। फर्स्ट एंड सेकेंड का कॉमन, कॉमन होगा कहाँ पे, थर्ड में। तो इसमें आपने देखा कि इसमें क्या है, एक डॉट कॉमन है और ये वाला पोर्शन,
ये वाला ही कॉमन है ये दोनों में, तो सर्कल के साथ, तो सर्कल के साथ ये डॉट और ये। इसमें भी आप देखेंगे कि क्या है, लाइन है तो इसमें लाइन नहीं है, एक डॉट है तो यहाँ पे भी डॉट है, और ऊपर वाला पोर्शन है तो ये भी आ गया। तो अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। इसमें सिर्फ इधर वाला पोर्शन इसमें भी इसमें नहीं है, और ये वाला जो पोर्शन है उसमें नहीं है। कॉमन क्या है, सिर्फ एक डॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक डॉट। तो आंसर हमारा आ गया थर्ड। अब फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड को सम कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड को सम कर दिया तो आ गया हमारा थर्ड। फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू थर्ड आ गया। अब इसमें भी देखिए, इसमें हमारे पास एक सेकेंड वाले पोर्शन में एक ऐसा था, ऐसा ऑलरेडी था, और एक ऐसा आ गया। तो जैसे ही एक पूरा एक और लाइन ऐसे दे दिया तो इस पे ओवरराइट किया, तो ओवरराइट किया है तो ये क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब कि अगर जो दोनों में कॉमन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा ये एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऐसा आ गया आंसर। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें एक लाइन ऐसे दिया है थर्ड वाले में, सेकेंड में दिया है ऐसे, ये इस तरह से कर दिए, और ऐसे दिया है। आपको यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन है जो ओवरराइड हुआ है वो कट हो जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, तो मतलब ऐसा होना चाहिए, ये वाला कट के ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट में सेकंड में देखना है कि क्या क्या रिलेशन बन रहा है। फर्स्ट में रिलेशन आपको फाइंड करना है, सेकंड में उस रिलेशन को वेरीफाई करना है, और थर्ड में उसको अप्लाई करना है। तो पहला हमारा पार्ट क्या है, फाइंड, इससे फाइंड किए, फिर उसके बाद से सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे वेरीफाई वेरीफाई किए, एंड थर्ड वाला में अप्लाई। आपको ये वाला, ये तीन चीज करना है इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में क्या हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है, टू स्क्वायर है, और उसके बाद से ये क्रॉस लगा के ऐसा किया हुआ है। सेकेंड वाले में इसमें क्या है, अब टू स्क्वायर की जगह पर अब एक स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर दोनों, मतलब इसमें एक स्क्वायर माइनस हुआ, इसमें बाकी का जो एक स्क्वायर था वो भी चला गया। इसमें सर्कल, दो सर्कल था, फिर एक सर्कल हुआ, फिर यहाँ पे जीरो सर्कल हुआ। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे जीरो ट्रायंगल होगा। तो जीरो ट्रायंगल होगा, और फिर जो बाकी का पोर्शन है वो एज इट इज लिख देंगे। तो जीरो ट्रायंगल, और ये हमारे बीच में ऐसा था एक, तो हमारा आंसर हो गया फोर। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन में क्या है, तीन पोर्शन है, ट्रायंगल विथ ऐसा क्रॉस क्रॉस, सेकेंड है ब्लैक ब्लैक पार्ट, और तीसरे में व्हाइट है। इसमें भी देखेंगे कि ब्लैक, ये क्रॉस क्रॉस किया हुआ है, और इधर व्हाइट। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है, व्हाइट, ये है क्रॉस, और इधर होगा ब्लैक। जब इधर ब्लैक होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर टू एंड फोर रिजेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे थ्री डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे टू, मतलब यहाँ पे भी टू है, फिर थ्री है, फिर एक है, फिर यहाँ पे एक है, फिर दो है, फिर यहाँ पे थ्री होना चाहिए। तो आप देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट में भी थ्री है, सेकंड पार्ट में भी थ्री है, तो इसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी को। अब देखिए इसमें है ब्लैक डॉट, इसमें व्हाइट डॉट, फिर ब्लैक, फिर यहाँ पे है व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, मतलब अल्टरनेटिव चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक। ब्लैक इस साइड यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक ये वाला पोर्शन। तो हमारा इस तरह से आपको इलिमिनेट करना है। यहाँ पे मैं व्हाइट डॉट और ब्लैक डॉट के बीच में डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि आप देखेंगे किसी में भी कंजिक्यूटिव टू ब्लैक डॉट या टू व्हाइट डॉट नहीं आया है। व्हाइट डॉट मतलब ये, अब ब्लैक डॉट मतलब ये नहीं आया कंजिक्यूटिवली, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक था तो ये व्हाइट हुआ, फिर यहाँ पे ब्लैक होगा, तो ब्लैक आ गया हमारा थर्ड वाला आंसर। अब हम लोग देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड को सम कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल टू थर्ड। तो आप इसको भी अगर जब आप एलिमिनेट सम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो पहला पार्ट आप सम करेंगे तो ये बीच वाला सर्कल है, इधर ब्लैक और इधर है व्हाइट, तो व्हाइट और ब्लैक मिलता है तो ब्लैक ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड रिजेक्ट हो गया। हम लोग इससे आंसर फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, एक एक चीज से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहला क्या था यहाँ पे, रिलेशन, फाइंड रिलेशन, सेकेंड है वेरीफाई रिलेशन, थर्ड है अप्लाई रिलेशन। तो अप्लाई जब आप करेंगे तो अब इसमें ब्लैक आ गया, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा। अब देखिए कि एज इट इज ये वाला जो ऊपर में क्या है, ऊपर जो पहला सर्कल है वो ऐसे है, और यहाँ पे इस साइड में ये क्रॉस क्रॉस किया है। तो आप देखेंगे कि पहले में क्या है, इधर दूसरे वाले पोर्शन में किया गया ऑप्शन में, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसमें वेरीफाई कर लीजिए, इसमें एज इट इज है, तो ये हमारा आंसर आ गया।
अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, सर्कल, ट्रायंगल और 6 पार्ट वाले को बोलते हैं हेक्सागन। तो अब ये आ गया, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो आप देखेंगे इसमें हेक्सागन आ गया, सर्कल आ गया, तो इसमें ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा तो हमारा ऑप्शन एक रिजेक्ट हो गया। अब देखिए ये वाला पोर्शन ऐसा है और एक में है ऐसा, थर्ड में है क्या है ऐसा। अब इसी को ही, अब ये आ गया किधर, अब तीनों होना चाहिए एक में। इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये है और ये वाला पोर्शन भी है, तो थर्ड वाले में भी ये वाला पोर्शन मैच करना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी आ गया, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी आ गया, मतलब ये इन साइड की तरफ देखेगा। और क्या होना चाहिए, ट्रायंगल, इस तरह से। ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, हमारे पास आ गया ये। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये आंसर ये करेक्ट है या नहीं, आप इसको ये वाला पोर्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रायंगल में ये वाला जो पोर्शन है, आप देखेंगे कि क्या है, इसमें भी एक बार ऐसा है, फिर एक डब्लू है, फिर ऐसा है, वी डब्लू और हाइफन, यहाँ पे हाइफन है, वी है, फिर डब्लू है, तो यहाँ पे डब्लू है, फिर हाइफन है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, वी होना चाहिए, वी इस टाइप में एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इससे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या है, एक सर्कल है, एक है ट्रायंगल और एक है स्क्वायर। इसमें ट्रायंगल को भी कट कर दिया दो दो पार्ट में। अब यहाँ पे क्या किया, थर्ड में स्क्वायर के अंदर आ गया सर्कल, सर्कल के अंदर आ गया ट्रायंगल, मतलब कि दो साइड को एकोमोडेट कर रहा है एक पार्ट में। तो सर्कल, ये स्क्वायर के अंदर आ गया सर्कल, ओके, सर्कल के अंदर जो अंदर था वहां पे, उसके अंदर आ गया क्या आपका ट्रायंगल, तो यहाँ पे आना चाहिए क्या ट्रायंगल, उसके अंदर होना चाहिए क्या। अब देखो कि कौन सा अंदर नहीं है, इनसाइड नहीं है, यहाँ पे सर्कल भी इनसाइड हो गया, ट्रायंगल भी इनसाइड हो गया, तो हमारा एक स्क्वायर बचा जो कि इनसाइड हो सकता था, जो कि नहीं है, तो यहाँ पे इनसाइड ये निकाल ली, तो हमारा आंसर आ गया थर्ड। आप इस तरह से भी देखिए कि इसमें एक है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, मतलब एक जैसा तो होगा नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, सब में ट्रायंगल कॉमन है, तो ट्रायंगल ऑलरेडी कर लिया। अब देखिए कि इसमें एक ऑलरेडी स्क्वायर सर्कल आ गया है, इसमें भी सर्कल दे रहा है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखिए कि फर्स्ट एंड सेकंड में एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, लेकिन ये फोर्थ वाला पार्ट सटा हुआ है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया थर्ड। तो आपको क्या करना है, और हाँ इसमें फर्स्ट वाले में रिलेशन, सेकंड में ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, देखना है कि क्या क्या हुआ है एक दूसरे से। अगर जब रिलेशन नहीं मिले तो इस तरह से लास्ट वाले बेसिस पे, तीन कितना है हमारे पास, तीन डायग्राम है, तीनों डायग्राम को इसमें एकोमोडेट किया है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, पहले फाइंड फाइंड द रिलेशन, फिर उसके बाद से वेरीफाई द रिलेशन, फिर थर्ड में क्या है, अप्लाई। तो आपको ऐसे ही आप लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।